आदित्यनाथ ने आज कुंभ क्षेत्र का जायजा लिया। योगी ने आने वाले अमृत स्नान की तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाई। मौनी अमावस्या हादसे के बाद योगी का ये पहला कुंभ दौरा है। योगी ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से ही इस चुनौती से उभर पाएंगे, उभरने की शक्ति मिल रही है। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। अमावस्या के हादसे के बाद और भी ज्यादा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। योगी ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से इस चुनौती से उभरने की शक्ति मिल रही है। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाकुंभ पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाओं को उन्होंने अभूतपूर्व बताया कि यहां पर भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तमाम साधु संत भी मौजूद नजर आए। साथ ही जो अधिकारी हैं वो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाई। संगम से उपराष्ट्रपति ने दिया सनातनी संदेश। भगवा पहन त्रिवेणी में डुबकी लगा, बताया महाकुंभ का महत्व। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग पर दुनिया के कोने कोने से सनातनी संगम नगरी पर पहुंच रहे हैं। शुरुआत के साथ ही भारी भीड़ प्रयागराज की धरती पर जुट रही है, जहां एक तरफ लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं हर सनातनी पताका भी लहरा रहे हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने आप को प्रयागराज पहुंचने से नहीं रोक पाए, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र होते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ संगम तट के लिए रवाना हुए, जिन्होंने जेटी पर सवार होकर यात्रा की और पक्षियों को दाना खिलाया। इस दौरान उनके साथ कई साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना की और संदेश दिया एकजुटता का, संदेश दिया अखंडता का, संदेश दिया सनातन के महत्व का। 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने अब तक कई वीवीआईपी संगम पहुंच सनातनी झंडा ऊंचा कर चुके हैं। वहीं अब 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातनी शक्ति को मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका के एक शहर से विमान क्रैश की तस्वीर सामने आई है, जहां मिसाइल की तरह ये विमान रिहायशी इलाके में जा गिरा, जिसके बाद हुआ जोरदार धमाका। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आग, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व्हाट द हेल? धमाका, भगदड़, दहशत और मौत। मिसाइल की तरह से एक प्लेन विमान पर आ गिरा। खौफ की ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां के फिलाडेल्फिया शहर में एक प्लेन हादसा हो गया है। What the hell?
प्लेन क्रैश होने के बाद तेज धमाका हुआ, इसकी गूंज मीलों तक सुनाई दी। धमाके के बाद दसियों फीट ऊपर तक आग का गोला उठा, जिसे कई किलोमीटर दूर मौजूद सीसीटीवी कैमरों ने भी कैद कर लिया। इस हादसे की एक बेहद भयानक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें धमाके के बाद आग में जलता एक शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हादसे के वक्त करीब 6 लोग सवार थे। घटना अमेरिका के स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार देर शाम की है, जहां हवा में बेकाबू हुआ विमान किसी मिसाइल की तरह से आसमान से धरती पर आ गिरा। ये विमान फिलाडेल्फिया शहर के रूजवेल्ट मॉल के पास सघन आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ। विमान गिरने से हुए धमाके की चपेट में कई घर और इमारतें आ गईं। हादसे के बाद कई घरों और कारों में आग लग गई, जिसकी अलग अलग तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि जमीन पर मौजूद भी कई दूसरे लोग धमाके की चपेट में आ गए। प्लेन क्रैश होने के बाद इलाके में आग लग गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस हादसे के बाद इलाके में पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। सिर्फ 48 घंटों के भीतर अमेरिका में ये दूसरा प्लेन हादसा है। पहले बुधवार को वॉशिंगटन में सेना का एक हेलीकॉप्टर और यात्री विमान की टक्कर हो गई थी, जबकि इसके ठीक 2 दिन बाद शुक्रवार को अचानक एक विमान भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्रैश हो गया। वॉशिंगटन हादसे में 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है, जबकि फिलाडेल्फिया में भी कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात वॉशिंगटन में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की हवा में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों पोटोमैक नदी में क्रैश हो गए।